1.3 लाख करोड़ सिर्फ 2 कंपनीज का वैल्यूएशन लॉन्च्ड विद इन 10 डेज। ये नॉर्मल तो नहीं है, वो भी ऐसी कंपनीज जो अभी प्रॉपर्ली प्रॉफिटेबल भी नहीं। इस सारी आईपीओ मैडनेस के बीच में 2 रेड फ्लैग सामने आए हैं जो आप लोगों के लिए भी समझना बहुत जरूरी है। पहला, मार्केट रेगुलेटर सेबी का डायरेक्ट वार्निंग ऑन दीज अनरियलिस्टिक वैल्यूएशंस, और दूसरा, जीरोधा फाउंडर नितिन कामत का एक्सप्लेनेशन जो आईपीओ वैल्यूएशंस के डार्क साइड को डायरेक्टली एक्सपोज करता है। और हाँ, नितिन कामत खुद एक सीजन्ड एंजल इन्वेस्टर है, तो वो वैल्यूएशंस के इस गेम को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो चलिए डिस्कवर करते हैं आईपीओ मार्केट का डार्क साइड, लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आईपीओस को देखने का आपका पर्सपेक्टिव हमेशा के लिए बदल देगा। एक रीसेंट इंडस्ट्री इवेंट में सेबी ने बहुत क्लियरली कहा कि आईपीओस का प्राइस डिसाइड करना सेबी का काम नहीं है। सेबी का रोल है ट्रांसपेरेंसी और प्रॉपर डिस्क्लोजर्स इंश्योर करना। लेकिन इसके साथ ही सेबी ने कंपनीज, बैंकर्स और इन्वेस्टर्स को वार्न भी किया कि वैल्यूएशंस रियलिस्टिक रखो, स्पेशली लार्ज आईपीओस के, अदरवाइज यू विल लूज इन्वेस्टर ट्रस्ट। क्योंकि जब कोई कंपनी जो कि बेयरली प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है स्काई हाई वैल्यूएशंस के साथ आईपीओ लेकर आती है, तो लिस्टिंग के बाद क्रैश होने पर सबसे बड़ा हिट रिटेल इन्वेस्टर लेता है, यानी कि आप और हम। सोचो, सेबी कभी वैल्यूएशंस पे बात ही नहीं करता, लेकिन अगर रेगुलेटर खुद पब्लिक में आकर इसके ऊपर बात कर रहा है तो ये कमेंट नहीं, ये कॉशन है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि आजकल क्यों ये स्टार्टअप्स ऐसे क्रेजी वैल्यूएशंस पुश कर रहे हैं। उनके हिसाब से ये कोई हाइप नहीं है, बट इट्स अ टैक्स आर्बिट्राज लूपहोल जो कि फाउंडर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट को काफी बेनिफिट देता है। फर्दर एक्सप्लेन कि अगर कंपनीज प्रॉफिट्स को डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके ऊपर टोटल टैक्स बनता है समवेयर अराउंड 52%। पहले कॉर्पोरेट टैक्स, देन पर्सनल टैक्स। लेकिन वही पैसा अगर कैपिटल गेन्स के थ्रू निकाला जाए, जैसे कि आईपीओ में शेयर्स बेचकर, तो उस पर टैक्स बनता है अराउंड 15% इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड अदर रिलेटेड कॉम्पोनेंट। तो 52% टैक्स क्यों दे? तो अब आप असली गेम समझे। लॉस दिखाते रहो, वैल्यूएशंस पंप करते रहो, हाइप क्रिएट करो और आईपीओ के टाइम पे 15% टैक्स पे कर स्मार्टली एग्जिट कर जाओ। तो अब यहां से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। जब कोई आईपीओ आए तो सिर्फ हेडलाइंस मत देखिए, बल्कि ऐसे सोचिए, इज द कंपनी रियली प्रॉफिटेबल? इफ यस, देन फॉर हाउ मेनी ईयर्स? और हैज इट टर्न प्रॉफिटेबल जस्ट बिफोर द आईपीओ? आईपीओ प्रोसीड्स कहां यूज होगी? प्रोमोटर्स एंड अर्ली इन्वेस्टर्स के एग्जिट के लिए या कंपनी की ग्रोथ में? कंपनी के वैल्यूएशंस एबनॉर्मली हाई तो नहीं है? कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है? तो अगले आईपीओ में फ्लैशी एड, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स या इंडिया का नेक्स्ट यूनिकॉर्न जैसी टैगलाइंस देखकर इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि ये सोचना है कि इस आईपीओ में कुछ रियल वैल्यू है या ये सिर्फ हाइप है। तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।